अब इंडिया नहीं भारत चलेगा। मोदी हुकूमत ने इंडिया की तारीख का सबसे अहम फैसला कर लिया। इंडिया का नाम हमेशा हमेशा के लिए तब्दील करके रिपब्लिक ऑफ द भारत रखने का फैसला। हुकूमत के मुताबिक लफ्ज़ इंडिया अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, जो कॉलोनियल माइंडसेट की अलामत है। वहीं ओपोजिशन का इंडिया का नाम तब्दील करने पर शदीद एहतजाज। क्या मोदी हुकूमत इंडिया का नाम तब्दील करने में कामयाब हो पाएगी? भारत को आज तक किन किन नामों से पुकारा जाता रहा और इसकी तारीख क्या है? पाकिस्तान का इंडिया के नाम से क्या ताल्लुक है? ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखें और इन्फो सेंसेशन को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, मोदी हुकूमत ने इंडिया का नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने आइन में इंडिया का नाम तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट के आइंदा सेशन में करारदाद लाने का फैसला किया है। पार्लियामेंट का ये सेशन 18 सितंबर को शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें भारतीय आइन में इंडिया का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ भारत रखा जाएगा। ये मामला भारतीय सदर की जानिब से G20 इजलास के मौके पर इशाइये के लिए भिजवाए गए दावतनामे से शुरू हुआ। दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत दर्ज था। हुक्मरान जमात बीजेपी और इसकी तंजीम RSS एक अरसे से इंडिया का नाम हटाकर भारत का नाम इस्तेमाल करने की मुहिम चलाती रही है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि सदियों से हमारे मुल्क का नाम भारत है, इंडिया नहीं। इसलिए मुल्क के लोगों को इंडिया की जगह भारत कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मोहन भागवत की इस अपील के बाद हुक्मरान जमात बीजेपी और RSS ने आइन से इंडिया का लफ्ज़ हटाने का मुतालबा तेज़ कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक लफ्ज़ इंडिया अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, जो कॉलोनियल माइंडसेट की अलामत है। इसका इस्तेमाल गुलामाना ज़हनियत की अक्कासी है, लिहाजा इसका इस्तेमाल तुर्क कर देना चाहिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तो इंडिया नाम को ख़तरनाक करार दे दिया। वहीं मुल्क का नाम तब्दील करने की बहस शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मुल्क की सियासी और समाजी शख्सियात समेत हर तबके के अफराद अब इस बहस में शामिल हो गए हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जब से ओपोजिशन ने अपने इत्तेहाद का नाम इंडिया रखा है, भारत बनाम इंडिया की बहस छिड़ गई है और एक तनाज़ा पैदा हो गया है। हुकूमत और दाएं बाजू की जानिब से लफ्ज़ इंडिया की मुखालफत की जाने लगी है। खुद वज़ीर आज़म ने इस लफ्ज़ की मुखालफत की है। ओपोजिशन ने नाम बदलने को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा है कि दस्तूर की दफ़ा 1 में दर्ज है, इंडिया जो कि भारत है यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारत में अब ये बहस ज़ोर शोर से जारी है कि क्या अब हम लफ्ज़ इंडिया को खैराबाद कह देंगे? क्या अब हम खुद को इंडियन या हिंदुस्तानी कहने की बजाय सिर्फ भारतीय कहेंगे? इस सारे मामले पर कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि अगर लफ्ज़ इंडिया को तुर्क करना है तो आइन में जगह जगह अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। सरकारी कामकाज में जहाँ जहाँ इंडिया इस्तेमाल हो रहा है वहाँ वहाँ भारत करना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल काम होगा। वहीं भारत के आज तक के मुख्तलिफ नामों का तारीखी जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि भारत को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा। तारीख दानों का कहना है कि लफ्ज़ भारत हिंदू मज़हब की किताब महाभारत में मिलता है। इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। कई 100 साल पहले फ़ारसियों ने जब इंडस वैली को फतह किया तो इस इलाके का नाम सिंधु से हिंदू पड़ गया, क्योंकि लफ्ज़ सिंधु को फ़ारसी ज़ुबान में हिंदू पढ़ा जाता था। मुगलिया दौर में इस इलाके का नाम हिंदुस्तान इस्तेमाल होता रहा। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से इस इलाके को इंडिया का नाम दिया गया और फिर ये नाम भारत की पहचान बन गया। आज़ादी के बाद जब भारत का आइन बना तो इसमें हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया और मुल्क को 2 नाम दिए गए, भारत और इंडिया। अगर मोदी हुकूमत नाम बदलने में कामयाब हो गई तो इंडिया के नाम को हमेशा हमेशा के लिए आइन से निकाल दिया जाएगा। इस सारे मामले में हैरानकुन पहलू ये है कि लफ्ज़ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकला है, जिसको हम सिंध कहते हैं, जो कि 1947 के बाद से पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान अगर चाहे तो इंडिया नाम को क्लेम कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इन्फो सेंसेशन को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।